फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताए थे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के 10 प्रकार के 10 टाइप्स एडजेक्टिव यहाँ पर हमारे पास होते हैं। लेकिन इसके साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि 6 प्रकार के एडजेक्टिव जो है वो पढ़े जाते हैं और जो प्रॉब्लम आती है मेनली हमें वो प्रॉब्लम 3 प्रकार के एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा आती है। तो हमें ज्यादा लेंथी नहीं करना है। वैसे तो एडजेक्टिव बहुत डीप है, लेकिन उतना डीप में हमें अभी कोई काम नहीं है। हमारे सामने जो एग्जाम है, उस एग्जाम को जो हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हमें यहाँ पर मात्र 3 एडजेक्टिव, केवल 3 एडजेक्टिव को यदि आप सही प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो है वो 1 नंबर इस एडजेक्टिव का पक्का हो जाएगा। कई बार 1 से ज्यादा नंबर भी मिल सकते हैं हमें, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस पैटर्न पर क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो जानते हैं हम लोग उन 3 एडजेक्टिव के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए, और वो 3 एडजेक्टिव हैं। पहला होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी और तीसरा होता है नंबर्स। ठीक है, इनका यूज आप सबसे ज्यादा करते हो। डजंट मैटर, क्वेश्चन अपनी जगह पर है, लेकिन क्वेश्चन के अलावा जो हमारा लैंग्वेज होता है, जो ग्रामर हमें आ रहा है, जो आपको पैराग्राफ आया, जो एरर आई, उसमें जो 3 प्रकार के एडजेक्टिव यूज होते हैं वो ये 3 एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से ये? पहला है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, डिस्क्राइब करते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसको एक नाम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बताया जाता है फ्रेंड्स इसमें? तो इसमें बताया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, है ना। यहाँ पर हम लोग उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, काला है, पीला है, ये इस प्रकार की सारी बातें जो है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं। गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, है, ये हम लोगों ने क्या करा, ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा आप इनका यूज कर सकते हो और कितना ज्यादा आप यूज कर सकते हो, करते हो। आप बोलचाल की भाषा में भी इसका यूज करते हो, है ना। किसी व्यक्ति से आपको बोलना है कि यार ये तो टू शॉर्ट, बहुत छोटा है, टू लॉन्ग, बहुत बड़ा है, आप इस प्रकार से वहां पर जो बोलते हैं, यार दिस इज वेरी गुड, आपने बोला, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आते हैं वापस से हम लोग इसके ऊपर। फिर सेकंड हमारे पास होता है क्वांटिटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मात्रा बताने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर्स में क्या करेंगे हम लोग, संख्या बताएंगे। तो यहाँ ये दोनों जो है वो हमारे एक ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है इसका यूज हम लोग करते हैं हमारी अनकाउंटेबल जो नाउन होती है उसके साथ में, और जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं जिसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहा जाता है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ में। तो जब हमारी नाउन अनकाउंटेबल होती, देखिए कोई भी वस्तु आपके पास है, कोई भी चीज आपके पास है, तो वो आपकी एक फिगर में होगी, किसी प्रकार की मात्रा, संख्या, कुछ भी आप उसको बताओगे, 2, 4, 5, 6, 8, 10, बहुत सारी, है ना। इस प्रकार से आप हिंदी में यूज करते हो। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये आप उसकी मात्रा बता रहे हो, किसी प्रकार से उसको दर्शा रहे हो। तो दर्शाने के लिए आपको कुछ वर्ड्स यूज करने होते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्वांटिटिव और दूसरा न्यूमेरल। तो क्वांटिटिव का यूज कहां करते हैं, क्वांटिटिव का यूज तब करते हैं जब हमारी नाउन कैसी हो, अनकाउंटेबल हो। जब आपके पास अनकाउंटेबल होगी तो आप क्या करोगे, आप उसकी मात्रा बताओगे। ठीक है, उसी प्रकार से जब हमारी नाउन होगी काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हो, तो वहां पर उसी क्या करोगे, संख्या बताओगे। जैसे बुक्स, तो 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, ये बताओगे आप। ठीक है, लेकिन आपने जब पानी की बात करी, वाटर की बात करी, तो 4, 5, 6 थोड़ी बोल सकते हो आप। फिर वहां पर आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर ऐसा बोलोगे। आप पानी की टंकी लेने के लिए जाइए मार्केट में, आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे कि भैया 1000 लीटर की टंकी चाहिए कि 2000 लीटर की टंकी चाहिए, इस प्रकार से आप बात करेंगे, है ना। कॉपी लेने जाइए तो कॉपी लेने आप जाएंगे तो आप बोलेंगे 200 पेजेस की कॉपी चाहिए, 500 पेजेस की कॉपी चाहिए। तो ये जहां पर गिन सकते हैं वहां पर हम लोग हमारी संख्या बता देते हैं, जहां नहीं गिन सकते हैं वहां पर हम लोग हमारी मात्रा बता देते हैं। अब इन दोनों को, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, इन दोनों को बोला जाता है डिटरमिनर्स। क्या बोला जाता है, डिटरमिनर्स। तो आपने डिटरमिनर्स भी बहुत पढ़े, देखें ये डिटरमिनर्स का पूरा एक चैप्टर है। ये डिटरमिनर्स में आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करूंगा। मैंने आपको ये बता दिया कि ये 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कौन से 3? फिर से एक बार, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर्स। ये 3 एडजेक्टिव हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे, जिसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, डिटरमिनर्स की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसका यूज हमें किस प्रकार से करना है, क्यों करना है,
ये सारी बातें जो है वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है ना। अब क्वालिटी जब आप बताओगे, रंग रूप गुण दोष बताओगे, तो ये तो जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए भी हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो जाएगा ना। एडजेक्टिव में एक बात और ध्यान रखना है अपने को कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वो किसी भी नाउन के पहले होता है, और नाउन के पहले लग करके क्या करता है, वो उसकी विशेषता बताता है। क्योंकि एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, है ना। तो विशेषण कहाँ यूज होता है, नाउन के पहले, क्योंकि वो विशेषता बताएगा। यहाँ पर आप जब किसी नाउन के पहले कोई शब्द लगा करके उसके रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द दिया रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सा एडजेक्टिव आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। लेकिन आपको क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन सा है, आपको क्वेश्चन इसका बहुत हद तक आता है इसकी डिग्री में। अब यहां पर जो हमारी डिग्री होती है, एडजेक्टिव की डिग्री, ये डिग्री सभी लोगों ने पढ़ी होंगी अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज में भी पढ़ी होंगी आपने। डिग्री जो है वो होती है हमारे पास तीन कौन सी, पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। शायद याद आ रहा है थोड़ा सा, पहला हुआ पॉजिटिव, दूसरा हुआ कंपैरेटिव और तीसरा हुआ सुपरलेटिव। ये तीन प्रकार की डिग्री जो है वो हमारे किसी भी एडजेक्टिव की होती है। कौन से एडजेक्टिव की, खास करके क्वालिटी वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी होती है ना। वैसे क्वांटिटी और नंबर्स में भी आता है वो। तो डिग्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तीन प्रकार की डिग्री होगी हमारे पास। ये तीन डिग्री में, जैसे पॉजिटिव डिग्री पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इनका यूज क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग आप करते हो किसी भी वस्तु की एक विशेषता जो है वो नॉर्मली जो बताते हैं उसके लिए। अब इसके बाद आ गया कंपैरेटिव। तो देखो नाम से स्पष्ट, कंपैरेटिव क्या कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो। जब आपके पास दो वस्तुएं हैं और दो में आप बता रहे हो कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा ज्यादा लंबा, कौन सा ज्यादा छोटा, ये आप क्या कर रहे हो, दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और फिर आ गया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा है, जो सबसे ज्यादा बुरा है, जो सबसे ज्यादा लंबा है, जो सबसे ज्यादा छोटा है, ये क्या है, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बताने के लिए क्या करोगे आप, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करोगे। तीन प्रकार की डिग्री यहाँ पर हमारे पास होती है। अब बात ये आती है कि भाई डिग्री जो है वो तीन तो हो गई, अब इनके यूजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। देखो हम इन्हें बनाते हैं, आपने जैसे पढ़ा होगा, जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर लॉन्ग। ये लॉन्ग क्या है आपका, ये पॉजिटिव डिग्री। ये जो भी लिखा है ना, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव जो है वो क्या में है आपका पॉजिटिव डिग्री में। अब इसको कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, लॉन्ग और लॉन्ग का हो गया लॉन्गर। लॉन्गर ये क्या है आपका, ये आपका है कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, लॉन्गेस्ट। अब इसका मतलब हुआ ये लंबा, उससे लंबा और ये सबसे लंबा, है ना, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इसी प्रकार से बोला कि टाल, टालर और टालेस्ट। टाल, टालर, टालेस्ट, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हो कि लंबा है वो, तो आपने बोला टाल, टाल बॉय, है ना। फिर टालर का हुआ, टालर जब आप कंपेयर करोगे, जब आप तुलना करोगे, जैसे आपने बोला कि राजू इज टालर देन मोहन, राजू इज टालर देन मोहन। यहां पर क्या कर रहे हो, राजू और मोहन के बारे में आप तुलना कर रहे हो, और तुलना करके एक को दूसरे से ज्यादा लंबा होता है। अब फिर आया हमारे पास क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हुआ, सबसे ज्यादा बताते हैं। जैसे आपने बोला कि अशोक इज द टालेस्ट बॉय, अशोक इज द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, अशोक कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, तो आपने वहां पर क्या लगाया, टालेस्ट, सबसे ज्यादा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने की, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना हमारा आर्टिकल, आर्टिकल में आपने द का यूज देखा था। द मैंने आपको बोला था कि स्पेशल में लगाएंगे, दुनिया में एक है उसके लिए लगाएंगे। तो ये जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है सबसे ज्यादा, तो इसके साथ में ऑलवेज क्या लगेगा, द लगेगा। एक नंबर आपका यहां पे बच गया, क्योंकि यहां पर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री लगी होती है और उसके पहले आर्टिकल ए लगा दिया जाता है। तो वो ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है हमारा कि अपने क्या करना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर लगाना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाना है, ईएसटी लगाना है, ईआर और ईएसटी। इससे क्या कर सकते हो आप, इससे आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। लेकिन क्या सारे एडजेक्टिव ऐसे हो जाते हैं, मन में कभी प्रश्न आता है कि सारे एडजेक्टिव इसी पैटर्न में बनाते हैं क्या, नहीं बनाते। जैसे मान लो यहां पर आपको एक वर्ड लिखा मैंने, ये है हमारे पास ये गुड। अब इसी पे यदि आप गुड को बनाओगे तो क्या होगा कि ये हो गया गुड, फिर क्या हुआ गुडर, फिर हुआ गुडेस्ट,
हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं ना, बड़ा अजीब लग रहा सुनने में। मैं इस वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सुना हुआ है। गुड में हम लोग जो है, गुड जो है वो अच्छा है, फिर बोलते हैं बेटर, उससे अच्छा है, और बेस्ट सबसे अच्छा है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। यहां पर आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो गुड, गुड का बनाया आपने बेटर, और फिर सुपरलेटिव हो गया आपके पास बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये डिफरेंट टाइप से हुआ है ना। ये अलग है, ये अलग है। अब ये अलग क्यों है वो मैं आपको इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे। अब ये दो तरीके हुए, इसके अलावा एक तरीका और है। एक तरीका क्या? जिसमें हम लोग मोर मोस्ट लगाते हैं। जैसे आपने बोला इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट बोला आपने कि कोई बच्चा जो है वो कैसा है? इंटेलिजेंट है, होशियार है। फिर उसको आपने बोला मोर इंटेलिजेंट, दूसरे को बोला मोर इंटेलिजेंट, और तीसरे को आपने बोल दिया मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या हुआ यहां पर? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब होशियार है, उससे ज्यादा होशियार है, सबसे ज्यादा होशियार है। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप? यहां पर मोर मोस्ट लगा। ये तीनों अलग अलग तरीके और तीनों के अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम। कैसे क्या? तो पहले मैं आपको इसको रेसो क्लियर करूं। देखिए एडजेक्टिव जो हमारे पास होते हैं उसमें यदि मान लीजिए आपके पास कोई, पहले तो आप इसको रख लीजिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं पहले आप इसको रख लीजिए कि यदि कोई एडजेक्टिव आपका डबल स्लैब का है या ट्रिपल स्लैब का, स्लैबल, स्लैबल से मेरा मतलब है यहां पर जब हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको एक बार में बोल दिया जाता है। जैसे लॉन्ग, अब लॉन्ग को आप लॉन्ग दोबारा नहीं बोल सकते, है ना। ताल को आप ता अल नहीं बोल सकते। ये क्या है? ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। और डबल सिलेबल मतलब जिनको अपन लोग हिज्जे करके पढ़ते हैं। आपको मैं थोड़ा सा याद कराऊं, जब आप एप्लीकेशन लिखे थे, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र इंग्लिश में लिखे थे, तो वहां आप नीचे लिखते थे, सबसे नीचे, कि यू आर ओबीडियंटली। तो ओबीडियंटली की स्पेलिंग भाई मेरे को तो याद करने में बड़ी तकलीफ हुई थी। तो ओबीडियंटली को हम लोगों ने कैसे याद किया था? ओबे, डिएंट और फिर ली। तो वो ओबे अलग था, फिर डिएंट था, फिर ली था। तो ये क्या करा हमने? इसकी हिज्जे बना ली, हिज्जे मतलब स्लैब बना ली। तो ये जो स्लैब वाले वर्ड होते हैं, डबल स्लैबल, ट्रिपल स्लैबल, ये जब भी आपके पास इस प्रकार के एडजेक्टिव आएंगे ना जिसमें स्लैब बनाए जाते हैं, उनमें क्या करते हैं? उनमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। अब देखो ये इंटेलिजेंट क्या करा? तीन स्लैब में हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल डबल स्लैबल का वर्ड है, तो उसमें भी क्या करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट, ना, अजीब हो जाएगा। तो यहां पर आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी एडजेक्टिव दो से ज्यादा स्लैब का है, मतलब दो स्लैब या दो से ज्यादा स्लैब का है, तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। एक हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास सिंगल स्लैबल वर्ड होते हैं, जैसे लॉन्ग है, टॉल है, गुड है, ये क्या है? सिंगल स्लैबल के वर्ड है। ये सिंगल सिलेबल के वर्ड जो हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव, ये होते हैं हमारे पास दो प्रकार के, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। तो रेगुलर जितने भी हैं, जितने भी रेगुलर हैं, वो सब ईआर और ईएसटी लग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। लेकिन जो इरेगुलर हैं, इरेगुलर को आपको इरेगुलर तरीके से ही बनाना है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। इसी प्रकार से बैड, वर्स, वर्स्ट, ये क्या है आपके? ये इरेगुलर है। तो इरेगुलर को आपको याद करना पड़ेगा। रेगुलर में क्या करना है? EREST लगाना है। इरेगुलर में क्या करना है? याद करना है। और डबल सिलेबल, ट्रिपल सिलेबल में क्या करना है? मोर मोस्ट लगाना है। इस प्रकार से आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इनके यूजेस किस प्रकार से होते हैं या इनकी एरर्स कैसे आती हैं, सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, ये सेंटेंस बनाना मैं आपको बताता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।